गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट्स, तैयार होंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव निकालना सिखाया था कि अक्षीय स्थिति में विभव को कैसे ज्ञात करते हैं। उसी क्रम में आज हम निरक्षीय स्थिति में विभव को कैसे ज्ञात करते हैं। आइए उसके बारे में देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विभव को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। देखते हैं। तो हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। देखते हैं निरक्षीय स्थिति में विभव कितना आता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो माना हमारे पास, ये मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, इसे पॉइंट ए मान लो, इसे बी मान लें आप, और इनकी दूरी क्या कर दें हम, 2l कर दें। इसका मध्य बिंदु O मान लें, यहाँ से यहाँ की दूरी l और यहाँ से यहाँ की दूरी l। अब ए बी हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए बी स्टूडेंट्स हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसलिए है क्योंकि ए के सिरे पर माइनस क्यू है और बी के सिरे पर प्लस क्यू है, और ए और बी के बीच की हमारे पास जो डिस्टेंस है, वो दूरी है, वो 2l है। इसलिए हमारे पास ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इस आघूर्ण के कारण हमें जो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव निकालना है, वो निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है, यानी समद्विभाजक स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति में विभव निकालेंगे तो कहने का तात्पर्य ये है, निरक्षीय का मतलब ये होता है जिस दिशा में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाए हैं, उसको डायरेक्शन को छोड़कर किसी उसके इधर या इधर किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास यहां से यहां तक की हमारे पास कोई डिस्टेंस क्या है, कोई डिस्टेंस हमारे पास यहां से यहां तक की हमारे पास कोई डिस्टेंस r है, और इसी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। कल हमने जो जिस दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना रहे थे, तो इसके इस डायरेक्शन में हमने वैद्युत विभव निकाला, तो हमारे पास अक्षीय स्थिति थी। अब उसके जब परपेंडिकुलर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, वो निरक्षीय स्थिति होगी। माइनस क्यू के कारण विभव निकालेंगे तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम V1। भाई लाइन थोड़ी तिरछी है, और प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो उसको भी कुछ ना कुछ मानना होगा, उसको मान लेंगे क्या, V2 मान लेंगे। ये पॉइंट P हो गया। अब इसके कारण विभव हमारे पास V1 होगा, इसके कारण विभव हमारे पास V2 होगा। इस पॉइंट P पर हमें कुल विभव निकालना है, कुल विभव ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी है, चित्र के बारे में लिखते हैं। चित्र के बारे में जैसे हमने कल लिखा था, माना ए बी हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो लिखते हैं माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए बी हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए के सिरे पर माइनस क्यू, ए के सिरे पर माइनस क्यू तथा बी के सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ए के सिरे पर माइनस क्यू, बी के सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ए और बी के बीच की दूरी है, ए व बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 2l है। ए और बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 2l है।
ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, ओ है, तो लिखते हैं ए व बी का मध्य बिंदु ओ है। ए और बी का मध्य बिंदु ओ है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो लिखते हैं बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है। कोई बिंदु हमारे पास क्या है, पी है, और इसी पी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। अब स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण विभव निकालेंगे, उसे V1 मान चुके हैं। प्लस क्यू के कारण विभव निकालेंगे, उसे V2 मान चुके हैं। अब हमें यहां से यहां तक जो विभव निकालेंगे इस पॉइंट P पर, तो हमें यहां से यहां तक ये डिस्टेंस चाहिए, यानी A और P के बीच की दूरी चाहिए हमारे पास। इसी प्रकार हमारे पास B और P के बीच की दूरी चाहिए। तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले ये दूरी निकालते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक Q से O तक L और O से P तक हमारे पास क्या है, R है, तो हमें इसका रिजल्टेंट टोटल डिस्टेंस निकालने, हमारे पास जो परिणामी डिस्टेंस है उसको निकालना है, रिजल्टेंट डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास त्रिभुज AOP, हमारे पास इससे पहले हमारे पास AP और BP भुजा हमारे पास कैसी होंगी, दोनों बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि यहां से यहाँ की डिस्टेंस हमारे पास L इसमें है, L इसमें है, इसके लिए भुजा R है, तो इस वाले त्रिभुज के लिए भुजा R है, इस वाले के लिए भी R है, तो दोनों हमारे पास है, और यही हमारे पास क्या होगा, दूरी होगी, यही हमारे पास R होगा। तो हम बात करते हैं किसी एक त्रिभुज से निकाल लेते हैं, तो दूसरे का मान हम सेम रख देंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज AOP में, AOP में यानी पाइथागोरस में कहती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास है AP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब PO का स्क्वायर प्लस आधार मतलब AO का स्क्वायर। PO का मान हमारे पास R है तो R स्क्वायर, AO का मान हमारे पास क्या है, L है, L स्क्वायर, और जैसे ही यहां से स्क्वायर हटाएंगे हमारे पास बचेगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और रूट का मतलब है कि पूरे की पावर हमारे पास कितनी, 1/2, पूरे की पावर हमारे पास कितनी है, 1/2। तो इस प्रकार हमारे पास AP और BP का मान हमारे पास आया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो स्टूडेंट अब हमारे पास AP का मान हमारे पास इतना है, तो BP का भी मान हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट, कितना होगा। और बिंदु आवेश के कारण हमारे पास एक क्यू के कारण जो विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, इसमें हमारे पास एक ही क्यू है सूत्र में, लेकिन हमारे पास इस डायग्राम हमारे पास दो क्यू है, तो साफ सी बात है एक इस क्यू के कारण विभव निकालेंगे, एक इस क्यू के कारण निकालेंगे। उससे पहले मैं बता दूं विभव हमारे पास क्या है, एक अदिश राशि है, और अदिश राशि के लिए हमारे पास जैसा उसका मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, धनात्मक होता है तो धनात्मक रखेंगे, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रखेंगे। तो पहले निकालते हैं माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव उसे हम माने V1, तो होगा V1 बराबर 1/4πε0 माइनस Q/R। R हमारे पास डिस्टेंस जो R है, R का मान हमारे पास कितना है, इतना है, यानी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमारे पास डिस्टेंस दूरी R है। AP हमारे पास क्या है, दूरी R है माइनस Q से P के लिए।
इस माइनस के चिन्ह को बाहर निकालते हैं तो हमारे पास होगा b1 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। इसे मानते हैं समीकरण एक। इसे मानते हैं समीकरण एक। तो स्टूडेंट मैं ऊपर वाले को रफ करता हूं। जैसे हमने माइनस क्यू के कारण विभव निकाला, हमारे पास इतना आया। माइनस क्यू के कारण जो विभव आया वो b1 बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे 1 r² प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब हम निकालेंगे किसके? प्लस क्यू के कारण विभव। तो यहाँ लिखते हैं प्लस क्यू के कारण विभव, उसे क्या मानेंगे हम? v2 मानेंगे। तो हमारे पास होगा v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान क्या रखेंगे आप? प्लस में रखेंगे। तो लिखते हैं प्लस क्यू लिखाएं या क्यू दिखाएं, बाद में हमारे पास है तो प्लस का ही। आर का मान हमारे पास क्या होगा? बीपी होगा। और बीपी का मान हमारे पास क्या है? एपी के बराबर, यानी हमारे पास आर का भी मान इसके लिए भी यही होगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। इसे मान लो समीकरण दो। अब स्टूडेंट हमारे पास समीकरण दो में हमारे पास v2 का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब हम निकालेंगे कुल विभव। कुल विभव होगा v बराबर v1 प्लस v2। कुल विभव हमारे पास क्या होगा? v बराबर v1 प्लस v2। v1 और v2 के जो मान हमारे पास समीकरण एक और दो से हैं, वो सारे मान इसकी जगह पुट कर दीजिए। तो v हमारे पास ऐसे ही, v1 का मान हमारे पास माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस। इसी प्रकार हमारे पास v2 का जो मान है वो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं। स्टूडेंट अब देखने वाली बात यह है, इसका मान हमारे पास माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। जरा गौर से देखिए आप, ये वाला पूरा मान, ये वाला पूरा मान और ये वाला जो पूरा मान है बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। ठीक है, हमारे पास यहाँ भी देखो, हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो हमारे पास पूरा पद ये और पूरा ये पद हमारे पास कैसे है? सेम है। दोनों टर्म्स हमारे पास सेम है, बट एक टर्म्स हमारे पास नेगेटिव है और दूसरा हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारे पास कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो कुल विभव है वो आया 0 वोल्ट। हमारे पास कितना विभव आया स्टूडेंट? 0 वोल्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास निरक्षीय स्थिति के लिए हमारे पास जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो इसमें लिखते हैं तब वैद्युत द्विध्रुव के कारण कारण निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में विभव
शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति हमारे पास वैद्युत क्या होता है स्टूडेंट? शून्य होता है। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। तो स्टूडेंट मैं इसे अपलोड करता हूँ। आप वीडियो के लेक्चर्स का स्क्रीनशॉट या वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव क्या किया। अक्षीय स्थिति हमारे पास जो विभव आया था वो आया था 1/4 पाई f नॉट p बटे आर स्क्वायर। जबकि निरक्षीय स्थिति में जो विभव आया था वो आया था 0, और हमारे पास अक्षीय में आया था हमारे पास 1/4 पाई f नॉट p बटे आर स्क्वायर। यदि आवेशों के बीच परावैद्युत कोई पदार्थ हो, आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ होगा तो इसमें क्या लिख देंगे? हम क्या लिख देंगे? तुम्हारे पास होगा v बराबर 1/4 पाई f नॉट के p बटे आर स्क्वायर, p बटे आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि बिंदु आवेश के कारण हमारे पास विभव कितना था? बिंदु आवेश के कारण विभव हमारे पास था v बराबर 1/4 पाई f नॉट q बटे आर। द्विध्रुव के कारण हमारे पास विभव कितना था? द्विध्रुव के कारण विभव था हमारे पास, जो द्विध्रुव है उसके कारण हमारे पास जो विभव था हमारे पास वो था, अक्षीय स्थिति में आया था 1/4 पाई f नॉट p बटे आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ से विभव और दूरी का जो संबंध है वो भी समानुपाती आर के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी विभव क्या है? दूरी के ओनली व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि यहाँ हमारे पास जो संबंध आ रहा है वो है, जो विभव है वो दूरी के वर्ग के, विभव हमारे पास जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी दूरी के वर्ग के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये तो रहा हमारे पास एक ध्रुव के लिए, और ये रहा हमारे पास द्विध्रुव के लिए। ये हमारे पास एक ध्रुव के लिए यानी वन पोल के लिए है हमारे पास। ये हमारे पास क्या रहा? ड्यूल पोल के लिए यानी द्विध्रुव के लिए। एक हमारे पास होता है चतुर्थ ध्रुव के लिए। चतुर्थ ध्रुव के लिए हमारे पास जो विभव होता है वो दूरी के तृतीय घात के कैसे होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ध्रुव के लिए विभव हमारे पास दूरी के वर्ग, दूसरे जो हमारे पास एक ध्रुव है उसके लिए हमारे पास जो विभव होता है दूरी के ओनली कैसे होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि द्विध्रुव के लिए हमारे पास जो विभव होता है वो दूरी के तृतीय घात कैसे होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि चतुर्थ ध्रुव के लिए हमारे पास जो विभव है वो दूरी के तृतीय घात कैसे होता है स्टूडेंट? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसे कहते हैं समविभव पृष्ठ? तो स्टूडेंट समविभव पृष्ठ में हमारे पास एक कोई पृष्ठ होगा और जिस पृष्ठ पर हमारे पास कोई क्या होगा, मान लो हमारे पास ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पे हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। अब प्लस क्यू आवेश है तो सबको पता है वैद्युत बल्लेखा क्या होंगी, बाहर की ओर होंगी, आउटवर्ड होंगी, बाहर की ओर निकलती होंगी। ये समविभव पृष्ठ की प्रकृति है। अब ये हमारे पास समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ कहते किसे हैं? समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो, समान हो। अगर 10 वोल्ट यहाँ है तो 10 वोल्ट यहाँ होना चाहिए, 10 वोल्ट यहाँ है तो 10 वोल्ट यहाँ। हमारे पास जो प्रत्येक पॉइंट है, प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान है, इक्वल है, तो ऐसे पृष्ठ को उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास विभव कैसा हो, समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो स्टूडेंट लिखते हैं, जब किसी पृष्ठ के जब किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। जब किसी की पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो, समान हो, पोटेंशियल हमारे पास अगर किसी पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर विभव समान होगा तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। एक बार अब समविभव पृष्ठ की हमारे पास ये समविभव पृष्ठ है, इसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हमारे पास जो विभवांतर होता है समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। अरे भाई साफ सी बात, हमारे पास विभवांतर का मतलब विभव में अंतर। मान लो हमारे पास एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, विभवांतर निकालना। मान लो हमारे पास यहाँ 10 वोल्ट तो हमारे पास यहाँ भी 10 वोल्ट, और इनके बीच हमें हमारे पास क्या, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, इनके बीच में क्या निकालना है, विभवांतर, विभव में अंतर। तो आप क्या लिखेंगे, दूसरे मतलब मान लो इधर से इधर आ रहा है हमारे पास, तो दूसरे बिंदु पर विभव माइनस पहले बिंदु पर विभव। तो हमारे पास दोनों कैसे हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारे पास जीरो हो गया। तो इसलिए हमारे पास दो बिंदु हैं और समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है स्टूडेंट, शून्य होता है। तो इसमें लिखते हैं समविभव पृष्ठ के, समविभव हमारे पास कोई पृष्ठ है उसके दो बिंदुओं के बीच हमारे पास जो विभवांतर है, विभव में जो अंतर है, जो विभवांतर है डेल्टा बी बराबर V1 माइनस के V2, इसे आप V1 मानेंगे, इसे V2 मानेंगे, तो 10 माइनस 10 और 10 में से 10 हमारे पास क्या बचा, जीरो बचा। तो अब लिखते हैं समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में हमारे पास क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में हमारे पास क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है,
शून्य होता है। ये तो हमारे पास पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये रहा स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट हमारे पास रहा ये कि समविभव पृष्ठ पे हमारे पास क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। और समविभव पृष्ठ के लिए वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, पृष्ठ पर लंबवत होती है। दोबारा सुनिए, ये हमारे पास समविभव पृष्ठ है और उस पर हमारे पास क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। और वैद्युत बल रेखाएं हमारे पास कहाँ से जाएंगी, किसी केंद्र से जाएंगी। ये भी केंद्र से जाएगी, ये भी केंद्र से जाएगी, ये भी केंद्र से, ये भी केंद्र से, ये भी केंद्र से जाएगी, ये भी केंद्र से जाएगी और ये भी केंद्र से जाएगी। तो हमारे पास समविभव पृष्ठ पे हमारे पास जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के कैसे होती हैं, लंबवत होती हैं। कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे होती हैं, लंबवत होती हैं। तो लिखते हैं समविभव पृष्ठ के लिए वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती। समविभव पृष्ठ के लिए हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। लंबवत होती हैं। स्टूडेंट नोट्स करें, स्टूडेंट नोट्स करें। नोट्स करें स्टूडेंट से। टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्रम वाइज, ऑर्डर वाइज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। आप इसका एक सुंदर सा नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के साथ साथ इसका रिवाइज करें, रिवीजन करें। रिवीजन के साथ ही आपको जो इसका प्रिपरेशन है, जो तैयार करने का जो मेथड है, जब तक आप किसी भी टॉपिक का या किसी भी सिलेबस से रिलेटेड हो या कोई टॉपिक हो, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप उसके बारे में सही से नहीं जान पाएंगे। कि रिवीजन से ही जो हमारे पास कोई डिफिकल्ट टॉपिक है या कठिन हमारे पास कोई बिंदु है, कोई हो सकता है कोई टॉपिक हमारे पास जो कठिन होता है, जो हमें समझ में नहीं आता है, तो आप उसको पहले बारीकी से समझें, समझने का प्रयास करें। और समझने के प्रयास के साथ साथ क्या करें, उसका रिवाइज करें। रिवाइज करते जाएंगे तो हमें जरूर वो समझ में आएगा। तो अगर आप बोर्ड लेवल पर अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो रिवीजन। और रिवीजन करने की जो कला है वो हर किसी को आनी चाहिए। रिवीजन करने का प्रोसेस है, पहले आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं पहले आप उसे पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आप उसी टॉपिक को जो आपने पढ़ा है उसको कॉपी पर लिखकर देखा करें कि मैंने कितने वर्ड्स याद कर लिए, कितने शब्द याद कर लिए, किस शब्द में गलती कर रहा हूँ, किस सेंटेंस में कहाँ गलती हो रही है। तो इस प्रकार से आप इसे याद करें। याद करने के बाद बिना देखे नोट्स अपने पास रखें और बिना देखे लिखने का प्रयास करें, जिससे हमारे पास पता चल जाएगा हमारे पास किस शब्द की गलती करी, फिर उसका रिवीजन करें, फिर उसको दोबारा लिखें, तो हमें पता वो शब्द हमारे पास जो गलती हुई थी पूर्व में, तो वो गलती नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स किसी भी स्टडी को किसी भी सब्जेक्ट है उसमें महारथी हासिल करने के लिए आपका रिवीजन इम्पोर्टेंट है। तो आप रिवीजन जरूर करें, रिवीजन जरूर करें स्टूडेंट्स। नोट्स करें स्टूडेंट्स से।